धुरंधर मूवी 1 और 2 के इस विलन को आपने पक्का देखा होगा और मूवी में इसका नाम मेजर इकबाल होता है और मूवी में इसे जितना खतरनाक दिखाया गया है कहते हैं कि रियल लाइफ में उससे भी ज्यादा खतरनाक है ये और इससे भी ज्यादा खौफनाक और हैरान करने वाले हैं जो इसने कांड किए थे। हिंदुस्तानी काफिर का सर कर मुशर्रफ के दस्तरखान पर रखा था मेजर इकबाल ने। इलियास कश्मीरी एक पाकिस्तानी आर्मी कमांडो बात का मास्टरमाइंड कैसे बन गया, मुंबई में हुए 26/11 अटैक से इसका क्या संबंध था और एक सबसे बड़ा सवाल, क्या वो सच में मर गया था। ये कहानी है दोस्तों इलियास कश्मीरी की, एक ऐसे बंदे की कहानी जिसको पूरी दुनिया ने कई बार मरते हुए देखा लेकिन हर बार वो कैसे जिंदा निकल आता था। 10 फरवरी 1964 पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की समानी वैली भिम्बर डिस्ट्रिक्ट एक घर में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस दिन दोस्तों किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा एक दिन इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान तीनों देशों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे ऊपर होगा। उसका नाम था मोहम्मद इलियास कश्मीरी। इलियास के जवान होते होते उसकी पहचान बनी लंबी हाइट, तगड़ा शरीर और आंखों में एक ऐसा तेज जो दूसरे बंदे को अनकंफर्टेबल कर दे। इस्लामाबाद की आलम इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से उसने जर्नलिज्म पढ़ना शुरू किया। यूनिवर्सिटी में वो नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ जी रहा था लेकिन कहते हैं वो दौर नॉर्मल नहीं था। 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। पूरे रीजन में उथल पुथल मची हुई थी। पाकिस्तान की गलियों में बस एक ही बात थी, जिहाद, अफगानिस्तान, रशिया के खिलाफ फाइट और इलियास ने भी उस लड़ाई में हिस्सा लिया। इलियास ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी और एक ऐसे रास्ते पर चल पड़ा जहां की टिकट वापसी की थी ही नहीं। इलियास पहले कराची के एक बड़े मदरसा जामिया उलूम अल इस्लामिया से जुड़ा। ये वही दौर था जब पाकिस्तान की ISI और CIA मिलकर अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन कर रहे थे सोवियत यूनियन के खिलाफ और यहाँ से हुई इलियास कश्मीरी की असली ट्रेनिंग शुरू। पाकिस्तान आर्मी की SSG स्पेशल सर्विस ग्रुप देश की सबसे इलीट कमांडो यूनिट। यहाँ दोस्तों वही लोग जाते थे जो मेंटली और फिजिकली दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग हो। इलियास कश्मीरी को इसमें शामिल कर लिया गया। गोरिल्ला टैक्टिक्स, मरीन वॉरफेयर, साइलेंट ऑपरेशंस, ये सब कुछ इलियास ने सीखा और इलियास ने ये सीखा ही नहीं बल्कि वो उसमें इतना माहिर हो गया कि पाकिस्तान ने उसे अफगानिस्तान भेजा अफगान मुजाहिदीन को ट्रेन करने के लिए। मिरान शाम में, उसी इलाके में जहां CIA और IS का सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन अफगानिस्तान की लड़ाई ने उसे एक चीज दी और उससे कुछ कण छीन भी लिए। उसे एक काउंटर में गोली लग गई, बाईं आंख चली गई और इंडेक्स फिंगर खत्म हो गई। एक चेहरा जो पहले से ही बहुत डरावना था अब और भी ज्यादा खौफनाक हो गया था और यही उसकी आइडेंटिटी बन गई। आगे उसके जितने भी वांटेड नोटिस जारी हुए उन सभी में एक आंख वाला इलियास कश्मीरी मौजूद था और अब थी ये उसकी एक नई आइडेंटिटी। अगर आप खड़े हो तो बैठ जाइए, अगर बैठे हो तो कुर्सी को अच्छी तरह से पकड़ लीजिए क्योंकि अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और ये टाइम हमारे इंडिया के लिए बहुत दुखद टाइम था और इस चीज की झलक आपने धुरंधर 2 मूवी में पक्का देख ली होगी। 27 फरवरी साल 2000 राजौरी डिस्ट्रिक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के पास अशोक लिस्टिंग पोस्ट पर इंडियन आर्मी के 17 मराठ लाइट इन्फेंट्री तैनात थी। कहते हैं कि उस रात पाकिस्तान की तरफ से भारी बमबारी शुरू हुई, दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। सभी सोल्जर्स अलर्ट थे और इसी आड़ में इलियास कश्मीरी ने एक बड़ी ही घिनौनी चाल चली। 25 ट्रेन मिलिटेंट्स को SSG यानी पाकिस्तान स्पेशल सर्विस ग्रुप की यूनिफॉर्म पहनाई गई। उन सबको इंडियन पोस्ट में घुसाया गया। उन लोगों ने अंदर जाते ही इंडियन आर्मी के जवानों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। कहते हैं कि उस रात की गार्ड ड्यूटी पर थे सिपाही बाऊ साहेब मारुति तालेकर, वो पहले निशाने पर थे। इलियास कश्मीरी ने वो किया जो किसी ने सोचा तक नहीं था। तालेकर को इलियास ने गोली मारी और फिर उनका सर अलग कर दिया। एक इंडियन सोल्जर जो कि ड्यूटी पर था और उनके साथ ऐसा कुछ हो जाएगा उन्होंने सोचा तक नहीं होगा। कहते हैं कि इस पूरे हमले में भारत के 7 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। कहते हैं कि इलियास कश्मीरी उस सर को लेकर POK के रास्ते से पाकिस्तान पहुंचा। वहां जाकर उसने उस सर को एक ट्रॉफी की तरह पेश किया। पाकिस्तानी मीडिया ने इस चीज को कवर किया और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये रही, इलियास ने उस को जनरल परवेज मुशर्रफ को गिफ्ट में दिया। जनरल ने खुश होकर इलियास को 1 लाख रुपया इनाम में दिया। ये वही पल था जब इलियास कश्मीरी सिर्फ एक नाम नहीं था, वो अब पाकिस्तान का लेजेंड हीरो बन गया था और इंडिया का सबसे बड़ा विलन।
राजौरी की उस रात के बाद इलियास कश्मीरी सिर्फ एक नाम नहीं रहा था, वो पाकिस्तान का सबसे कीमती एसेट बन गया था। उसे होजिए का चीफ कमांडर बनाया गया, जम्मू कश्मीर रीजन का। उसकी ब्रिगेड का नाम था ब्रिगेड 313, पीओके के कोटली में ट्रेनिंग बेस। वहां से ट्रेन मिलिटेंट्स कश्मीर वैली में भेजे जाते थे। लेकिन इलियास सिर्फ कश्मीर तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि 1994 में उसने एक प्लान बनाया, ऑपरेशन अल हदीद, ओमर शाहिद शेख के साथ मिलकर। वही ओमर जो बाद में जर्नलिस्ट डैनियल पर्ल की किडनैपिंग में शामिल हुआ। इलियास ने दिल्ली से 4 वेस्टर्न टूरिस्ट को किडनैप करवाया। इस काम को अंजाम देने का सिर्फ एक ही मकसद था, मसूद अजहर को इंडिया की जेल से छुड़वाना। यूपी एसटीएफ और दिल्ली पुलिस ने रेड की, टूरिस्ट को छुड़ा लिया गया और ओमर पकड़ा गया। इलियास कश्मीरी को भी लगी, लेकिन वो फिर भी बच के निकल गया। हर बार बच के निकल जाना, यही इलियास कश्मीरी की खासियत थी। नवंबर 2008, मुंबई के वो 60 घंटे, 166 निर्दोष जाने गई। पूरी दुनिया सदमे में थी। 26/11 के बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, एक नाम जो बार बार सामने आता था, इलियास कश्मीरी का। डेविड कोलमैन हेडली, वो पाकिस्तानी अमेरिकन जिसने मुंबई की रेकी की थी। जब उसे अमेरिका में अरेस्ट के बाद एक टेप सुनाई गई तो उसने उस टेप को आइडेंटिफाई किया। कराची के कंट्रोल रूम से जो आवाज आ रही थी वो इलियास कश्मीरी की थी। इलियास ने लश्कर ताइबा के टॉप लीडरशिप के साथ मिलकर इस पूरे ऑपरेशन को देखा था। और हम आपको बता दें कि 26/11 अटैक वो अकेला अटैक नहीं था। फरवरी 2010 पुणे, जर्मन बेकरी बॉम्बिंग। दिसंबर 2009 अफगानिस्तान में CIA का गैन चैपलिन, एक बॉम्बिंग ने पूरा CIA बेस तबाह कर दिया। उस वक्त हर बड़े अटैक में इलियास कश्मीरी का नाम शामिल था। इलियास के हर बड़े अटैक में शामिल होने की वजह से अमेरिका ने ऑफिशियली अगस्त 2010 में इलियास कश्मीरी को ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। इलियास कश्मीरी पर $5 मिलियन, लगभग 40 से 45 करोड़ रुपए का इनाम रखा गया और पाकिस्तान की इंटीरियर मिनिस्ट्री की मोस्ट वांटेड लिस्ट में वो नंबर 4 पर था। वही पाकिस्तान जिसने उसे बनाया था, अब वही उस आदमी से डरने लगा। अमेरिका पर 2001 में 9/11 अटैक हुआ। परवेज मुशर्रफ, वही मुशर्रफ जिसने इलियास को 1 लाख रुपए का इनाम दिया, अब अमेरिका के वार ऑन टेरर में शामिल हो गया। पाकिस्तान ने ऑफिशियली मिलिटेंट ग्रुप से दूरी बनानी शुरू कर दी। ये बात इलियास कश्मीरी को बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। 2003 में उसने मुशर्रफ पर एक अटैक किया। पाकिस्तान ने क्रैकडाउन किया और इलियास कश्मीरी को अरेस्ट कर लिया। इलियास कई साल जेल में रहा और जब साल 2007 में वो बाहर निकला तब दुनिया बहुत चेंज हो चुकी थी। उसी साल जुलाई 2007 में इस्लामाबाद के लाल मस्जिद ऑपरेशन में लगभग 100 से ज्यादा लोग मारे गए। इलियास के लिए यही था वो टर्निंग पॉइंट। उसने पब्लिकली पाकिस्तान के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया। जरा सोचिए, वही पाकिस्तान जिसने उसे ट्रेन किया था, वही पाकिस्तान जिसने इलियास को हीरो मान लिया था, आज वो उसी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा था। और फिर इलियास ने अलकायदा ज्वाइन कर लिया। पाकिस्तान का एसेट अब पाकिस्तान का दुश्मन बन चुका था। मिस्टीरियस डेथ ऑफ इलियास कश्मीरी। 2009 में पहली बार वो खबर आई। इलियास कश्मीरी एक ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया। 2 महीने तक सारी दुनिया यही मानती रही कि वो गया और फिर इलियास कश्मीरी एक मीडिया इंटरव्यू में जिंदा सामने आ गया। पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड हिल गया। ये दोस्तों इलियास का एक प्लान था, क्योंकि इलियास कश्मीरी ये अच्छी तरह जानता था कि उसकी खबर फैलाने से दुश्मन की विजिलेंस कम हो जाएगी और इसीलिए इलियास कश्मीरी खुद अपनी की खबर फैलवाता था। CIA के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज था, एक ऐसा टारगेट जो एक जगह पर कभी नहीं रहता, मोबाइल फोन बहुत कम यूज करता और जब फोन यूज करता है तो इनक्रिप्टेड ही यूज करता है। ऊपर से वो अपनी लोकेशन बार बार बदलता रहता है। साउथ वाजिरिस्तान के पहाड़, गहरी घाटियां, उसके वफादार कबीले, यही उसका गढ़ था। लेकिन 2 मई 2011 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। अबूदाबाद, पाकिस्तान, ऑपरेशन नेपटून स्पीयर। US नेवी सील्स ने वहां पर रेड की जहां ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था और ओसामा बिन लादेन खत्म हो गया। उस ऑपरेशन के बाद सिर्फ एक ही सवाल था कि अब ओसामा की जगह पर कौन बैठेगा। एनालिस्ट का सिर्फ एक ही जवाब था, इलियास कश्मीरी। अमेरिका ये अच्छी तरह जानता था, इसीलिए ओसामा के मरने के तुरंत बाद CIA ने पाकिस्तान के पास एक लिस्ट भेजी। उसमें 5 हाई वैल्यू टारगेट थे। उन्होंने कहा उन सब की लोकेशन
ढूंढने में हमारी हेल्प करो। उस लिस्ट में सबसे पहला नाम था इलियास कश्मीरी का। 3 जून 2011 रात के करीब 12:15 बजे साउथ वजीरिस्तान गोरखा रीजन एक एपोलॉजोस के पास CIA का MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन ऊपर था। टारगेट को लॉक किया गया। 4 हेलफायर मिसाइल्स, 2 राउंड और कुछ ही सेकंड्स में वो कंपाउंड नहीं रहा। 9 निमिलिट्स गए उस स्ट्राइक में। इलियास कश्मीरी उनमें से एक था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई जो कि पहले भी हुई थी, उसकी बॉडी नहीं मिली। वजीरिस्तान के उन पहाड़ों में जाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कोई फोटोग्राफिक एविडेंस नहीं मिला। तो क्या वो सच में गया था? कुछ ही दिनों बाद फौजी के स्पोक्स पर्सन ने कंफर्म किया, हमारे आमिर मौलाना इलियास कश्मीरी 3 जून की रात अपने साथियों के साथ अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक में शहीद हो गए। और फिर 7 जुलाई 2011 को CIA ने CNN के थ्रू एक ऑफिशियल कंफर्मेशन दी, इलियास कश्मीरी नहीं रहा। US स्टेट डिपार्टमेंट ने उसका नाम अमरवाज फॉर जस्टिस प्रोग्राम से हटा दिया। $5 मिलियन का इनाम भी हटा दिया। इस बार कोई इंटरव्यू उसका नहीं आया। कहते हैं कि इस बार इलियास कश्मीरी सच में खत्म हो गया था। इलियास की कहानी सिर्फ एक आतंकवादी की कहानी बिल्कुल नहीं थी। ये उस सिस्टम की कहानी है जो ऐसे लोगों को पैदा करते हैं।